नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, यह उम्मीद रखती हूँ। चलो, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। आओ खेले। आओ खेले में पृष्ठ क्रमांक 1 पर पहचानो और बताओ, यह कहा गया है। आओ खेले, खेलना। खेल का महत्व बहुत सारा है, फायदे भी बहुत सारे हैं। खेल हमारे जीवन का एक अंग है। दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई खेल खेलते हैं। खेल मनोरंजन का एक साधन है। शारीरिक, मानसिक तान तनाव मिटाने का एक साधन है। खेलने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेल खेलने से हमारा शरीर मजबूत होता है। खेलो। खेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैदान पर खेले जाने वाला खेल और दूसरा है घर पे खेलने वाला खेल। इस चित्र में कहा गया है कि चित्र का निरीक्षण करो और उन खेलों पर चर्चा करो। लेकिन मैं तुम्हें आज सभी चित्रों की थोड़ी जानकारी देने जा रही हूँ। चलो, पहला खेल है लगोरी। यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय खेल है। देखो बच्चों, लगोरी के लिए हमें ठिकरियाँ लगती है, ईंट के टुकड़े लगते हैं, पत्थर के टुकड़े लगते हैं, स्टाइल्स लगते हैं और लगती है गेंद। इसी तरह लगोरी खेल खेला जाता है। एक के ऊपर एक ठिकरियाँ रखी जाती है। रखने पर इसमें 2 दल होते हैं। लगोरी में 2 दल होते हैं। एक दल लगोरी बनाता है और दूसरा दल लगोरी तोड़ने का काम करता है। गेंद से लगोरी तोड़ी जाती है। गेंद से लगोरी तोड़ी जाती है और दूसरे दल वाले लगोरी बनाने की कोशिश करते हैं। जो कोशिश करता है दूसरे दल वाले उसे गेंद से मारते हैं और आउट करते हैं। इसी तरह से बारी बारी दूसरे दलों के छात्र भी खिलाड़ी भी खेलते हैं और इसी तरह से लगोरी खेल खेला जाता है। दूसरा खेल है गुल्ली डंडा। गुल्ली और डंडा लकड़ियों से बनाया जाता है। गुल्ली छोटी होती है, डंडा बड़ा होता है। गुल्ली डंडे खेलने वाले खिलाड़ी क्या करते हैं मालूम है तुम्हें? जमीन पर एक गड्ढा करते हैं और गड्ढे में एक गुल्ली को रख देते हैं। दोनों किनारे गुल्ली रखी जाती है और डंडे से उसे उछालकर मारते हैं। आसपास के खिलाड़ी उसे लपकने की कोशिश करते हैं। जब वो लपक जाएगी, हाथ में आ जाएगी, तब खिलाड़ी आउट हो जाता है। इसी तरह से गुल्ली डंडा खेल खेला जाता है। तीसरा खेल है कबड्डी। इसमें भी 2 दल होती है, लेकिन यहाँ मैदान पर हमें खिलाड़ी दिख रहे हैं 7 और होते हैं वो 12 खिलाड़ी कबड्डी के लिए चुने जाते हैं। मैदान पर 7 ही खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे दल में जाता है। एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलता है और दूसरे दल वाले खिलाड़ी को छूकर आउट करके अपने दल में आ जाता है। इसी तरह से कबड्डी खेल खेला जाता है। चित्र क्रमांक 4 पर दिखाई दे रहे हैं बच्चियां यानी लड़कियां खेल खेल रही है क्रिकेट का। अभी लड़कियां कोई भी खेल खेल सकती है, वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए इस चित्र में तुम्हें क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां दिख रही है। यह खेल भी बहुत लोकप्रिय माना गया है। इस खेल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। इस खेल में भी 2 दल होते हैं। एक होता है गेंदबाजी और दूसरा होता है बल्लेबाजी।
अधिक रन बनाने वाले दल विजयी होते हैं। यह खेल रबड़ सीजर बॉल से खेला जाता है। इसी तरह से यह क्रिकेट खेल खेला जाता है। इसी तरह से आज हमने देखा है मैदानी खेल। खेलते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। चलो पृष्ठ क्रमांक हम 2 देखते हैं। उसमें पहला पार्ट जो है वो है नंदनवन। देखो, बताओ और पूर्ति करो। इसमें यह कहा गया है देखो, बताओ और पूर्ति करो। वहां पर लिखा गया है पौधे लगाओ। पेड़ बचाओ। पेड़ को हमें बचाना है। नंदनवन यानी बहुत सारे पेड़, पशु पक्षी वहां पर रहते हैं, खुश रहते हैं, उसे कहते हैं नंदनवन। तोते ने कहा है नमस्ते। हम स्कूल में आते हैं तो हम टीचर आते हैं तब उनका भी नमस्ते करते हैं, इसीलिए तोते ने कहा है नमस्ते। हाथी दादा कहता है कतार में चलो। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमारे पाठशाला में एनसीसी के छात्र संचलन करते हैं। एक ही लाइन में वो कतार से चलते हैं। तितली कहती है स्वागत है। हम घर पे आए मेहमानों का स्वागत करते हैं। खरगोश ने कहा है नाचो गाओ। इसी तरह से हमें नाचना भी है और गाना भी है। और लोमड़ी कहती है हम सब साथ हैं, हमें एकता से रहना है। हम देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 3। हरियाली में ही खुशहाली है। हरियाली में खुशहाली है। चिड़िया ने कहा प्रणाम। हम हमारे घर में नाना नानी, दादा दादी, माताजी, पिताजी को प्रणाम करते हैं। इस तरह बगुला भी कहता है नमस्कार। और मछली कह रही है जल ही जीवन है। मछली पानी में ही रहती है, मछली को बाहर निकाला तो मर जाती है। हमारा जीवन भी वैसा है। हमारी प्यास बुझने के लिए पानी की जरूरत होती है। खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, सभी के लिए पानी हमें लगता है। मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, किसान खेतों में पानी की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। मेंढक ने कहा है आओ खेलें। हमने पृष्ठ क्रमांक 1 पर देखा आओ खेल। इसीलिए मेंढक भी कहता है खेलते रहो। नंदनवन में कहा है पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। इस ऋतु में हमें पौधे लगाना है और पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। पेड़ हमें छाया, फल, फूल, गोंद, औषधि, इतनी ही शुद्ध हवा भी देते हैं। पेड़ की वजह से, ज़्यादा पेड़ की वजह से वर्षा भी अच्छी होती है। छोटे छोटे पौधे देखो, ये छोटे पौधे हरे हरे देखकर हमारी आँख भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए हमें पौधे लगाना चाहिए और उसे बड़ा करना चाहिए। कई लोग जंगलों में जाते हैं और पेड़ों को काटते हैं। काटने से
अकाल, बाढ़ आदि का खतरा होता है। इसलिए पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए। वैसे प्राणी, हमारे इस चित्र में प्राणी पशु पक्षी दिख रहे हैं, तो पशु पक्षी वही काम करते हैं। प्राणी से हमें खाद मिलती है, दूध मिलता है। सर्कस में देखो तो सर्कस में भी हमारा मनोरंजन पशु पक्षी करते हैं। तो इसी तरह से पर्यावरण का संतुलन भी पशु पक्षी रखते हैं। इसी प्रकार आज हमने आओ खेले में खेलों का महत्व देखा है। और पहला जो पाठ है हमारा नंदनवन, इसमें पेड़, पशु पक्षी, प्राणियों का हमने महत्व देखा है।